अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ HTML का बिगनर्स के लिए फुल कोर्स। ठीक है, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भरी हुई है इस वीडियो के अंदर। आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग एक मारे मोटे प्रोग्रामर बन जाओगे। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट को डेवलप करने का आपको नॉलेज आ जाएगा। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें पता चलेंगी। ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को वेब डेवलपमेंट के ए भी नहीं पता। ठीक है, तो आप लोग कैसे अपने वेब डेवलपमेंट के अंदर अपने करियर को बढ़ा सकते हो। जो लोग वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं, चाहते हैं कि हम अपनी खुद की या दूसरों की वेबसाइट जो है उनको डेवलप करें, उनको बनाएं, उनको डिज़ाइन करें, हर चीज़ की जो बेसिक नॉलेज है वो आप लोगों को आज की वीडियो में मिल रही होगी। तो आप लोगों ने इस वीडियो को कंटिन्यू पूरा वॉच करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो और बहुत मेहनत लगी है इस कोर्स को बनाने के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये सारी वीडियो प्रैक्टिकल बेस होने वाली है। ठीक है, आप लोगों को हर चीज़ प्रैक्टिकल कर दिखाने वाला हूँ। ठीक है, और वीडियो के एंड पर आप लोगों के लिए कुछ अनाउंसमेंट्स भी हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी वो चीज़ें, तो आपने वीडियो को कंटिन्यू वॉच करना है। ठीक है, अब HTML को हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पार्ट करते हैं। ठीक है, बाकी ज़्यादा प्रैक्टिकल करेंगे। आप ये कह सकते हैं कि 5% हम लोग थ्योरी करने लगे कि HTML होती क्या है, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को HTML के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर HTML की हम लोग देखते हैं कि आउटलाइंस। ठीक है, हमने आज की वीडियो में क्या चीज़ हमने देखने की HTML होती क्या है हमारे पास। ठीक है, हम इसको क्यों इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इसको किस सॉफ्टवेयर पर यूज़ कर सकते हैं। हाँ, HTML के अंदर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, टैग्स क्या होते हैं और एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये देखने वाले हैं आज की वीडियो में कि लिस्ट क्या होती है, इमेजेस को कैसे अप्लाई किया जाता है, टेबल्स कैसे बनाए जाते हैं, हाइपरलिंक्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं और फॉर्म्स कैसे बनाए जाते हैं। आज की वीडियो में मतलब बेसिक मोटा सारा HTML आप लोगों को सिखा देने वाला हूँ। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। HTML होती क्या है। HTML मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, HTML का मतलब आपको समझ आ गया, ये आप लोगों ने याद रख लेना। ठीक है, कोई आपसे पूछे तो आप उसको बता सको। तो मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है कि ये वो लैंग्वेज है जिसमें हम लोग हर एक चीज़ को टैग्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है, टैग्स बोले तो जो आपका ग्रेटर और इक्वल देन का साइन होता है उसको टैग्स बोला जाता है। जो काम होगा इस टैग्स के अंदर ही होगा, इसके बाहर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, किस काम के लिए आती है, वेबसाइट्स बनाने के अंदर आती है। आप कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस कॉल्ड अ वेबसाइट। ठीक है, अब वेब पेजेस बनाएंगे, उनको कलेक्ट करेंगे ज़्यादा सारे को, तो एक वेबसाइट बन जाएगी। ठीक है, तो इनडायरेक्टली एक वेबसाइट ही बना सकते हैं इसके साथ। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको टैग्स को मतलब टैग्स यूज़ करते हैं अपने कंटेंट को डेवलप करने के लिए। वो कंटेंट आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, वो आपकी कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि एक वेबसाइट होती क्या है। ठीक है, तो वेबसाइट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर YouTube ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये YouTube क्या है, एक पूरी वेबसाइट है। इसके अंदर छोटे छोटे वेब पेजेस बने हुए हैं। ठीक है, ये सारी एक वेबसाइट है, ये भी HTML को ही इस्तेमाल कर बनी हुई है। ठीक है, HTML की सबसे जो आसान एग्जांपल है वो ये होती है कि जिस तरह आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर स्केलेटन होता है ना, हड्डियों का, जो कि आपके पूरे स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो आपकी HTML है वो आपकी पूरे वेबसाइट के ढांचे को डिफाइन कर रही होती है। ठीक है, अब उसके बाद उसकी जो स्टाइलिंग होती है उसको हम लोग CSS में कवर करते होते हैं। ठीक है, तो इस CSS से मुतालिक जो आपके अनाउंसमेंट है वो मैंने वीडियो के एंड पर रखी है, तो आप लोगों ने वहाँ तक देखनी है इस वीडियो को, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो अब उसके ऊपर जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं सारी, वो क्या होती है, हमारे पास CSS होती है। तो हम लोग अभी बेसिक स्ट्रक्चर स्केलेटन की बात कर रहे हैं HTML के। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको यहाँ तक की समझ आई होगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर, किन सॉफ्टवेयर पर आपकी HTML की जा सकती है, सीखी जा सकती है। तो उसमें जो सबसे आसान सॉफ्टवेयर है, सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर वो है नोटपैड। ठीक है, आपके PC के लिए। ठीक है, या नोटपैड++ भी हो सकता है। अगर आप लोग मैक यूजर्स हैं तो उसके लिए टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है, ब्रैकेट से एक नाम का सॉफ्टवेयर होता है, सबलाइम एडिटर होता है, एडोबी ड्रीमवेवर होता है, इसके अलावा VS कोड वगैरह। इसके अलावा बहुत ज़्यादा वेब डेवलपमेंट के लिए सॉफ्टवेयर मौजूद है मार्केट के अंदर। तो इसमें जो मैं पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ एडोबी ड्रीमवेवर इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं नोटपैड पर ही सिखाऊंगा, क्योंकि बेसिक क्लास जो होती है वो नोटपैड पर ही दी जाती है, क्योंकि वो सबसे आसान होता है, हर कंप्यूटर पर अवेलेबल होता है। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं HTML के एलिमेंट्स क्या होते हैं और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। अब एलिमेंट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि HTML जो होती है वो ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि हमेशा टैग्स पर काम करती होती है। ठीक है, तो हर टैग एक एलिमेंट कहलाता होता है। ठीक है, अब टैग किस तरीके के हो सकते हैं, अगर आप अपने वेबसाइट के अंदर आपने कोई हेडिंग देनी है बड़ी सी, तो आप उसके लिए H1 का टैग इस्तेमाल करोगे। अगर आपने कोई लाइन लिखनी है तो उसके लिए पैराग्राफ P का टैग इस्तेमाल करोगे। टेबल बनाना है तो टेबल का टैग, फॉर्म बनाना है तो फॉर्म का टैग, ऑडियो वीडियो, इसी तरीके से ना बहुत ज़्यादा किस्म के टैग होते हैं, ऑलमोस्ट 114+ टैग्स होते हैं। ठीक है, तो अब आप पूछोगे कि भैया सारे याद करने की ज़रूरत है क्या, तो मैं आपसे कहूँगा नहीं। ठीक है, आप लोगों को जो मैं करा रहा हूँ वो करते जाए, तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, नए नए टैग्स को इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो याद
याद होते जाएंगे अपने आप ही, आपको खुद रट्टा लगाकर याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग प्रैक्टिकल वीडियो में बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है एट्रीब्यूट्स। अब आपने एक हेडिंग का टैग बनाया, आपने हेडिंग बनानी है, अब उसका आपने साइज़ भी डिफाइन करना होगा, उसका फॉन्ट भी डिफाइन करना होगा, उसका कलर भी डिफाइन करना होगा। तो ये सारे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस टैग की। तो हर टैग की कैरेक्टरिस्टिक को बोला जाता है उसका एट्रीब्यूट, ठीक है। तो एट्रीब्यूट क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैग होते हैं रिटन इन ओपनिंग टैग, ठीक है। अब टैग दो किस्म के होते हैं, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग, ठीक है। तो ओपनिंग टैग के अंदर लिखा जाता है हमें। तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, अपनी तरफ चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या काम करने लगे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर अब प्रैक्टिकल करने लगे हैं, ठीक है। थ्योरी बेस इतना ही था हमारे पास 2 to 3%, ठीक है। बाकी सारा 98% हम लोग प्रैक्टिकल से सीखेंगे, क्योंकि मैंने इस चीज़ को प्रैक्टिकल से सीखा, तो आपको भी प्रैक्टिकल से सिखाऊंगा। कोई बुक की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बेसिक चीज़ें सारी हम लोग यहाँ पर कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं। अब सबसे पहले हम लोगों ने अगर HTML सीखनी है ना, तो उसके लिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोगों ने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है। तो आप लोग अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। इससे पहले मैं छोटे से आंसर का जवाब दे दूँ, क्वेश्चन का जवाब दे दूँ कि आप लोग इसको मोबाइल पर नहीं कर सकते उस तरीके से जिस तरह आप लोग अपने कंप्यूटर या PC पर कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों ने कंप्यूटर का अरेंज लाजमी से करना है, अगर आपके पास है तो बिल्कुल ठीक है। तो अब चलते हैं आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले अपना एक फोल्डर क्रिएट करना होता है, ठीक है। आप HTML एक वेबसाइट के अंदर जितना भी कंटेंट लिखते हो वो एक ही फोल्डर के अंदर होगा तो वो काम करेगा, नहीं तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इस फोल्डर का हम लोग नाम रख देते हैं यहाँ पर डेमो, ठीक है। यहाँ पर डेमो नाम रख दिया, ठीक है। अब क्योंकि इसमें हम लोगों ने हर चीज़ को, काफ़ी चीज़ों को डिस्कस करना है ना, तो ठीक है, हम लोग अब क्या करते हैं, मैं यहाँ पर मैंने एक इमेज ली हुई थी, ठीक है, जो हम आगे फर्दर अपने वीडियो के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं, उसको मैं इसके अंदर शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी बताया कि हर कंटेंट जो होगा आपकी वेबसाइट का वो आपके एक फोल्डर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ से अपना नोटपैड ओपन करते हैं। आप लोग यहाँ पर सर्च कर लीजिए नोटपैड। तो ये नोटपैड आप लोगों ने यहाँ पर ओपन कर लिया। अब नोटपैड ओपन करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है काम, कि सबसे पहले आपने बताना है अपने नोटपैड को, अपने सॉफ्टवेयर को, कि हम इस पर कौन सी चीज़ काम करने वाले हैं। इस टाइम हम लोग HTML पर काम करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों ने जो भी ओपन किया उसको सबसे पहले जाकर Ctrl+S दबाकर सेव करना है, ठीक है। सेव कहाँ पर करना है, सेव वहाँ पर करना है जहाँ पर आप लोग अपने फोल्डर बनाया हुआ था, ठीक है। अपने वहाँ पर सेलेक्ट कर यहाँ पर आप अपने किसी भी वेब पेज का कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेमो वेबसाइट के नाम से, साथ अब इसका एक्सटेंशन लगानी है डॉट लगाकर, ठीक है, HTML, क्योंकि आप HTML में काम कर रहे हो ना, तो आप यहाँ पर लगा दोगे। उसके बाद इन कोडिंग में अगर कोई भी चीज़ सेलेक्ट है तो आपने उसको चुप कर UTF-8 को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये HTML के लिए ज़रूरी होता है, आपने उसको जाकर सेव कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको साइट पर ओपन करके दिखाता हूँ कि हमारी वेबसाइट के अंदर एक वेब पेज बन चुका है, ठीक है। जब मैं इसको ओपन करूँगा ना, तो आपके सामने कुछ भी नहीं आएगा, खाली पेज, ठीक है। तो अब इस खाली पेज को हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर ये है बेसिकली आपकी वेबसाइट, ठीक है। ये मजाक नहीं चल रहा, ये एक वेबसाइट आप लोगों ने क्रिएट कर लिया, आपने एक वेब पेज बना लिया, ठीक है। वो अलग बात है कि वो ब्लैंक है, इसमें हम अपना कंटेंट लिखेंगे, जो चीज़ें हमें चाहिए, जिस किस्म की वेबसाइट बनानी है वो। अगर आपने यूट्यूब से रिलेटेड कोई वेबसाइट बनानी है उसका कंटेंट आएगा, अगर आपने गूगल से रिलेटेड कोई वेबसाइट बनानी है आप उसका कंटेंट, जो भी आप वेबसाइट बनाना चाहते हो आप उसका कंटेंट यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। अब आप लोगों को बताऊँ कि यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। आपको जो पूरी ब्लैंक वाइट स्पेस नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ वेबसाइट, ठीक है। और जो ऊपर यहाँ पर आपको जहाँ पर नेम शो हो रहा है, जहाँ पर इस टाइम डेमो वेबसाइट शो हो रहा है, ये होता है उसका हेडर पार्ट, ठीक है, हेड वाला पार्ट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अब अपना HTML का प्रॉपर काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले एक पूरा एक थीम होता है, ठीक है, जो कि आपको लाजमी लिखना पड़ता है, उसके बगैर वेबसाइट काम नहीं करती, ठीक है। और हम लोग इसको प्रोफेशनल टाइप पर कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे कि आप लोग 9th के, 10th के, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के स्टूडेंट, तो आपको उस हिसाब से कराया जाए। ये वो चीज़ है जिसको करके आप लोग प्रोफेशनल आगे मूव कर सकते हो, ठीक है। तो आपने सबसे पहले टैग्स जो होते हैं वो आपको बताया था, ग्रेटर देन और इक्वल देन का साइन होता है, आपने इसके अंदर यहाँ पर सबसे पहले एक्सक्लेमेशन का मार्क डालना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है डॉक टाइप, ठीक है। जो HTML है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। आप उसको स्मॉल लिखो, कैपिटल लिखो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। डॉक टाइप लिखने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है HTML, ठीक है। जिस तरीके से लिखवा रहा हूँ आप इसी तरीके से लिखना, लेकिन आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग इसको बेशक स्मॉल में लिखो, कैपिटल में लिखो, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर थोड़ा प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपने क्या लिखना है, यहाँ पर आपने HTML, ठीक है। HTML में काम कर रहे हो तो HTML, यहाँ पर ये टैग ओपन किया, ठीक है, ये ओपनिंग टैग है, ठीक है। इसको क्लोज कैसे करना होता है, आपने दोबारा से यहाँ पर HTML ही लिखना है, ठीक है। लेकिन फ़र्क कहाँ आएगा, आपने क्लोजिंग टैग के अंदर HTML जो भी आपका टैग होगा उससे पहले आपने // लगा देनी है। इसका मतलब है कि आपके पास जो यहाँ पर ये वाला टैग था ये ओपन हो गया, ठीक है, और जो ये वाला टैग है ये यहाँ पर क्लोज हो गया। अब आपने जो भी काम करना है HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर, एक वेब पेज के अंदर, वो सारा इन्हीं के अंदर होगा, इसी के अंदर हेड आएगा, इसी के अंदर ही आपकी बॉडी आएगी,
ठीक है। तो अब इसके अंदर मैंने यहाँ पर अब सबसे पहले आपको पता है दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हेड, एक होता है बॉडी, ठीक है। तो इन दोनों को मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ। हेड को लिखना हमेशा टैग्स के अंदर ही, हेड का टैग ओपन किया, हेड का टैग यहाँ पर क्लोज किया, ठीक है। नीचे आए बॉडी का टैग ओपन किया, ठीक है, और बॉडी का टैग यहाँ पर हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर हेड के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो आपकी वेबसाइट का नेम होगा वो आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, वेबसाइट के अंदर और भी, हेड के अंदर और भी चीज़ें आती हैं, लेकिन हम बेसिक लेवल पर चल रहे हैं तो इसमें सिर्फ टाइटल आएगा, ठीक है। आपकी वेबसाइट का जो भी टाइटल है, ठीक है, टाइटल ओपन और उसके बाद टाइटल यहाँ पर क्लोज, ठीक है। कुछ टैग्स होते हैं जिनमें क्लोजिंग टैग नहीं आता, लेकिन मेजोरिटी में ऑलमोस्ट 99% टैग्स के क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। अब इस टाइटल के अंदर आप अपनी वेबसाइट का नेम लिखोगे, ठीक है। इस सेंस में हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, हम लोग यहाँ पर कोई भी नाम लिख दो, ठीक है। मैं यहाँ पर अपना ही नेम लिख देता हूँ, ठीक है। आप लोग वो लिखोगे जो कि आप जिस वेबसाइट का नेम लिखने लगे हो वो होगा, ठीक है। ये करने के बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, इसको आकर सेव करोगे, ठीक है। जो भी आप चेंजिंग कर रहे हो उसको आप लोग वहाँ पर पहले सेव करोगे, फिर आकर अपनी उस वेबसाइट को रिफ्रेश करोगे, रीलोड करोगे। इसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल R होती है और आप लोग इसको यहाँ पर इस सिंबल पर जाकर भी रिफ्रेश कर सकते हो। तो अब देखा आपने क्या फ़र्क आया, यहाँ पर हमारा नाम वो डेमो प्रोजेक्ट वेबसाइट से चेंज होकर फिजान तनवीर हो गया, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर यूट्यूब ओपन करके अगर दिखाऊं तो आपने देखा होगा, ये देखो यूट्यूब का ऊपर यहाँ पर नेम आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली हेड का टैग, ठीक है। इसके साथ लोगो वगैरह भी आता होता है छोटा सा, ठीक है। वो अभी की बात नहीं है, वो फर्दर हम लोग करते होते हैं उसको डिस्कस, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम अपने स्टार्ट करते हैं बॉडी, ठीक है। बॉडी के अंदर मैं आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 114 टैग्स होते हैं, इससे ज़्यादा ही होते हैं, तो हम लोग यहाँ पर बेसिक जो इंपॉर्टेंट टैग्स है ना, जो कि हर एक में मस्ट आने होते हैं, उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया कि बॉडी के अंदर जो भी काम होगा बॉडी के अंदर ही होगा। तो अब बॉडी के टैग के अंदर हमने सारा काम करना है, ठीक है। अगर मैं अब आपसे सपोज करूँ, लेट करते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, कोई हेडिंग देनी है, ठीक है। कोई अपने मेन कोई हेडिंग आनी चाहिए हमारी, ठीक है। तो उसके लिए मैं टैग इस्तेमाल करूंगा। टैग को एलिमेंट ही कहते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं H1 से लेकर H6 तक, ये सारे हेडिंग्स के लिए टैग होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सबको बताऊंगा कि सबका काम कैसे होता है। सबसे पहले टैग को ओपन किया और उसी टैग को क्लोज किया हमने / लगाकर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी कर देता हूँ ताकि हमें दिखने में आसानी हो। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, H1 लिख दिया। अब मैं इसके अंदर ना लिखता हूँ हेडिंग, ठीक है, या फिर अपना नेम लिख देता हूँ फैज़ान, ठीक है। अभी देखेंगे कि H1 से लेकर H6 के दरमियान क्या क्या चेंजिंग्स आती हैं, ठीक है। तो मैंने H1 लिखकर यहाँ पर Ctrl+S दबाकर सेव किया, Ctrl+R दबाकर रिफ्रेश किया, तो देखो हमारे पास एक हेडिंग शो हो गई है। अब अभी फ़ॉन्ट को, कलर को, इस चीज़ों को इग्नोर करो, ठीक है। अभी हम बेसिकली बात करें कि टैग काम कैसे करता है हमारे पास, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बाकी टैग्स भी लिखूँगा। हमें बार बार हर चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग एक चीज़ को सही तरीके से लिखकर बाकी को कॉपी पेस्ट कर थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने यहाँ पर 2 सेकंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। 6 टैग्स होते हैं, तो 2, 2, 4 और 2, 6, ठीक है। 6 टैग्स हो गए। अब मैं यहाँ पर सिर्फ इतनी सी चेंजिंग करूँगा कि यहाँ पर मैं टैग्स के नाम चेंज करूँ। पहले मैंने H1 दिया था ना, फिर मैं H2, H3, H4, H5 और H7, 2, 3, 4 स्किप हो गया हमारे से, 5 और यहाँ पर 6, ठीक है। जो चीज़ यहाँ पर की है वही चीज़ यहाँ पर करनी है, मैं बार बार करने की ज़रूरत नहीं, हम एक बार इसको ठीक कर फिर उसको सिंपल कॉपी पेस्ट ही कर सकते हैं, ठीक है। ये इस वेब डेवलपमेंट की सबसे मज़ेदार चीज़ है, ठीक है। इसको यहाँ से सेव किया। अब यहाँ पर जाकर देखते हैं कि क्या चेंजिंग है। देख लिया आप लोगों ने चेंजिंग, फिजान, ठीक है। तो बस क्या हुआ, साइज़ छोटा होता चला गया हेडिंग का। अब ये हमारे पास मेन हेडिंग हो गई, ये उसकी सब हेडिंग हो गई, ये उसकी भी सब, उसकी भी सब, उसकी सब। अब ये नहीं कि आपने हर जगह हर टैग इस्तेमाल करना है, जिस टैग की जहाँ ज़रूरत है आपने उसको वहाँ पर इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब इसके बाद एक टैग होता है जिसको हम पैराग्राफ का टैग बोलते होते हैं, ठीक है। आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा है ना, तो मैं यहाँ पर उसके लिए टैग इस्तेमाल करते हैं P टैग, ठीक है। P ओपन किया और P को हमने यहाँ पर क्या किया, क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर मैं कोई भी अपनी लाइन लिख देता हूँ, ठीक है। मैं लिख देता हूँ must like this video and सब्सक्राइब टू, ठीक है। मैंने कोई भी सेंटेंस लिख दिया। मैं इसको यहाँ पर सेव करके जब यहाँ पर जाऊँगा तो देखो ये एक सिंपल, जिस तरह एक वेबसाइट के अंदर कोई भी टाइप किया गया होता है, कोई भी लाइन दी गई होती है, वो यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो हमारे पास H का भी टैग डिस्कस हो गया, P का भी टैग हो गया, डिस्कस हो गया, ठीक है। अब अगर इनके अंदर अब कुछ सब टैग्स भी होते हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि जिस तरीके से मैं यहाँ पर
बोल्ड करूँ, कि मेरा जो यहाँ पर जो लाइक बटन था यहाँ पर बोल्ड कर आए, तो उसके लिए मैं सिंपल एक टैग दूंगा बी का, ठीक है। इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होगा, ठीक है। मैं और कहाँ तक देना चाहता हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ लाइक वाला वर्ड हो, तो मैं इसके साथ यहाँ पर इसका क्लोजिंग टैग ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो सिर्फ जो इसके दरमियान का जो लाइक है ना, इस बी का ओपनिंग और इस बी का क्लोज, ठीक है, इसके दरमियान का हिस्सा बोल्ड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर देखा आपने, यहाँ पर थोड़ा सा बोल्ड हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने सब्सक्राइब वाला लिखा है इसको मैं थोड़ा टेढ़ा कर दूँ, इटैलिक फॉर्म में लिखूँ, ठीक है। तो मैं इसके लिए कंट्रोल आई का टैग इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। क्लोज करना ज़रूरी नहीं, तो वो सारे हिस्से को ही क्या कर देगा, इटैलिक कर देगा, ठीक है। तो कंट्रोल आई दबाया, इसको क्लोज करना था, सॉरी, तो यहाँ पर ही क्लोज हो गया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो सब्सक्राइब जो है हमारे पास इटैलिक में आ गया। इसी तरीके से अंडरलाइन जितने भी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है। हम उन चीज़ों को फर्दर डिस्कस करेंगे आगे जाकर भी, हम बेसिक वीडियो बना रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे पास हो गई, हमने उसकी सब टैग्स को भी देख लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने यहाँ पर कोई इमेज को इंसर्ट करना हो, ठीक है, कोई इमेज लगानी हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग टैग इस्तेमाल करते हैं IMG का, ठीक है। अब IMG के टैग का कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता, ठीक है। और अब हम बात कर रहे थे उसके एट्रीब्यूट्स के, हमने एक वर्ड इस्तेमाल किया एट्रीब्यूट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस इमेज टैग के अंदर हमने बताना होगा कि हमारे जो इमेज है वो कहाँ पर पड़ी हुई है, इसका सोर्स क्या है, ठीक है। तो इस टाइम में हम लोगों ने उसी फोल्डर के अंदर इमेज रखी हुई थी। अब आपने कुछ चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। जो हमने सबसे पहले तो आपने जहाँ से इमेज जहाँ पर भी आपके कंप्यूटर में पड़ी होगी, आपने उसको उस फोल्डर में लाकर प्लेस कर देना है। आपने उसका नेम मस्ट याद रखना है, और उसकी एक्सटेंशन जो कि उसकी टाइप क्या है, वो PNG है क्या, वो JPG है, कोई भी हो सकती है। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि कौन सी एक्सटेंशन है, किस टाइप की फाइल है, आपने उस इमेज पर जाकर उसकी प्रॉपर्टीज़ को राइट क्लिक कर ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखो .png फॉर्मेट शो हो रहा है, ठीक है। और आपने उसका जो नाम है वो बहुत एहतियात से रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर एट्रीब्यूट हम इस्तेमाल करते हैं SRC, सोर्स के नाम से, ठीक है। और हर एट्रीब्यूट को लिखने का तरीका आप लोग देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल को वो ओपनिंग टैग के अंदर लिखा जाएगा, टैग का नेम, ठीक है, एट्रीब्यूट का नेम, इक्वल का साइन और साथ डबल कोटेशंस, ठीक है। डबल कोटेशन में जाकर आपने, क्योंकि हमारे पास लोकेशन देनी होती है, अभी लोकेशन क्या है उसी फाइल के अंदर है, तो हमें पूरा ऊपर पाथ देने की ज़रूरत है। हम सिंपल उस फाइल का नेम लिख देंगे img.png, ठीक है। .png उसकी एक्सटेंशन लगाना ज़रूरी है। सेव करेंगे तो अभी जिस साइज़ में वो फाइल हमारे पास मौजूद है ना, तो अभी देखिएगा कि वेब पेज पर उसी फाइल में जाकर उसी साइज़ में जाकर सेव हो जाएगी। मतलब इतनी बड़ी फाइल है तो उस हिसाब से उतनी बड़ी फाइल ही यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब इसके मज़ीद एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक इमेज की एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं, कि उसकी हाइट कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसी ओपनिंग टैग के अंदर ही हम यहाँ पर एक एट्रीब्यूट दे देते हैं हाइट का, ठीक है। अब मैं यहाँ पर हाइट देने लगा हूँ। हाइट का तरीका भी वही है कि इक्वल डालकर डबल कोटेशन में यहाँ पर, अब क्योंकि HTML के अंदर हर काम पिक्सल्स के अंदर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ कि मैं 500 पिक्सल्स, ठीक है, हाइट, और साथ उसकी जो विड्थ है वो भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है, विड्थ। अब आपको पता, अब विड्थ जो होगी ना वो आपकी स्क्रीन के हिसाब से होगी, तो इस टाइम मैं यहाँ पर इसको 1000 कर देता हूँ, ठीक है। अभी जाकर इसकी चेंजिंग देखते, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो स्क्रीन है उसकी रेजोल्यूशन कितनी है। तो अब देखिएगा कि उसकी यहाँ पर मैंने विड्थ और हाइट में थोड़ी सी चेंजिंग आई। अगर मैं इसको थोड़ा सा विड्थ को मैं चेंज करके यहाँ पर 500 कर दूँ, ठीक है, तो अब देखिएगा थोड़ी हमारी इमेज जो है वो ख़राब हो जाएगी, लेकिन देखिएगा, ठीक है। अब इसकी जो हाइट है और जो विड्थ है वो 500 पिक्सल्स है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब अगर आपको पता लगाना है ना कि आपकी वेबसाइट, आपकी जो भी आपका मॉनिटर है उसकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन कितनी है, आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पर डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ में आ जाना है। डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर आने के बाद आप जब थोड़ा सा ऊपर करोगे तो आपको यहाँ पर रेजोल्यूशन शो हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है मेरी रेजोल्यूशन 1360 विड्थ है इतने पिक्सल्स और 786 इतने पिक्सल मेरी स्क्रीन की रेजोल्यूशन है, ठीक है। तो अब एक और चीज़ यहाँ पर मैं करता हूँ, आपने क्या किया, अब यहाँ पर हमारी ये चीज़ तो ख़राब हो रही है, ठीक है, अच्छी नहीं लग रही, तो मैं यहाँ पर हाइट और इमेज को यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन हमें मेजॉरिटी केसेस में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी इमेज हमारी साइज़ के हिसाब से कभी या तो बहुत बड़ी हो जाती है तो बहुत छोटी हो जाती है। इस केस में हमारे पास यहाँ पर हमारे पास इस कंडीशन में यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। एक एट्रीब्यूट होता है ऑल्ट के नाम से, ऑल्टरनेटिव। आपने देखा होगा कभी कभार ना आपकी जो इमेज होती है ना वेबसाइट के ऊपर, उसके जगह एक छोटा सा आइकन शो रहा होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ऑल्ट इक्वल टू ये लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर सेव कर दिया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इमेज, ठीक है। यानी कि अगर आपकी किसी भी एरर की वजह से आपकी इमेज वेबसाइट पर शो नहीं होती तो उसकी जगह ऑल्टरनेट के तौर पर क्या चीज़ शो हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जानबूझकर नाम जो है ना इसमें हल्का सा
चेंजिंग कर रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पर नेम ख़राब हो गया, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ तो अब देखना, अब मैंने आपसे बोला था कि इमेज का जो नेम है वो 100% सेम होना चाहिए। मैंने यहाँ पर नाम को ख़राब किया तो अब देखिएगा, अब यहाँ पर इमेज ख़त्म हो गई, गायब हो गई, उसकी जगह आइकन का सिंबल आ गया, उसकी जगह मैंने अल्टरनेट में जो यहाँ पर मैंने वर्ड लिखा था इमेज वो शो हो गया, ठीक है। तो अब आई थिंक आपको समझ आ गई है कि अल्टरनेट कैसे इस्तेमाल होगा। अगर आपकी इमेज का नाम ठीक है तो फिर अल्टरनेट वाली चीज़ इस्तेमाल नहीं होगी, आपकी इमेज जो है वो सिंपल शो होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें ये चीज़ समझ आ गई, ठीक है। अपने इमेज को भी देख लिया। अब हम बात करते हैं कि हम लोगों को कोई होता है ना कि आपका एक लिंक दिया गया होता है, जब आप उस लिंक पर क्लिक करते हो, जब जिस तरह आप वीडियो देख रहे हो, इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, आप उस लिंक पर क्लिक करते हो तो आप रीडायरेक्ट हो जाते हो किसी सोर्स पेज के ऊपर। अब हम वो काम करने लगे हैं। उसके लिए जो टैग इस्तेमाल होता है वो होता है ए का टैग, ठीक है, एंकर का टैग। उसको ओपन भी करना है, उसको क्लोज भी करना है, ठीक है। ये देने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, इसके दरमियान में अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना क्लिक हेयर, ठीक है, तो देखना यहाँ पर आकर जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर साइड पर एक छोटा सा यहाँ पर टैग आ गया। इसका भी ये क्लिकेबल नहीं है, हम लोगों ने इसको क्लिकेबल बनाना है ताकि जब हम इस पर क्लिक करें तो हमें रीडायरेक्ट कर दे दूसरी जगह पर, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर ओपनिंग टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं href, एच रेफरेंस का, ठीक है, href इक्वल टू। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना होता है, अपनी उस वेबसाइट का या उस जगह का लिंक देना होता है जहाँ पर हम चाहते हैं कि एक यूज़र आया है, उसने उसको क्लिक किया तो ये इस पेज पर चला जाए, ठीक है। जिस तरीके से मैंने अपने सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है, जब मैं उस पर आप लोग उस पर क्लिक करते हो तो आप रीडायरेक्ट हो जाते हो मेरे किसी भी सोशल मीडिया के अकाउंट पर। तो इस टाइम हम लोग सपोज करते हैं कि हम यूट्यूब पर जाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर यूट्यूब का लिंक कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इस href रेफरेंस के अंदर डबल कोटेशन के अंदर मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर यहाँ पर इसको सेव कर जब मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ तो देखो ज़रा, अब यहाँ पर देखिए का ये एरो है, जैसे ही मैं इस पर जाऊँगा तो देखो ये ऐसे पॉइंटर का निशान बन गया। इसका मतलब है मैं अब इसको क्लिक कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ तो मैं रीडायरेक्ट हो जाता हूँ अपनी उस वेबसाइट पर या अपने उस डेस्टिनेशन पर जहाँ पर मैं जाना चाहता था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ आ रही है। तो यहाँ पर आप इसी तरीके से बटन्स भी बना सकते हो, जिस तरह आप अगर मैं यहाँ पर अगर आप मतलब कहीं भी आप लोग देखो तो आप लोग उस जगह पर क्लिक करते हो तो आप लोग रीडायरेक्ट हो जाते हो अपनी किसी भी सोर्स पर, किसी भी डेस्टिनेशन पर आप लोग चले जाते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सारे काम हो रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे लेकिन आने वाली वीडियोज़ के अंदर, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर बेसिक चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोगों ने एंकर को भी डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने हेडिंग को भी डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने इमेज को भी डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने पैराग्राफ को भी डिस्कस कर लिया। अब चलो कुछ हम बात करते हैं, अगर आप लोगों ने लिस्ट बनानी है। अब आप लोगों ने कुछ वेबसाइट्स पर लिस्ट बनी हुई देखी होगी, ठीक है। तो हम लोग लिस्ट की बात करते हैं। अब लिस्ट होती है दो किस्म की, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट कौन सी होती है, जिसमें आप लोग कोई भी लिस्ट बनाते हो ना तो वो 1 2 3 4 5 6 में आता है। जिसमें आप लोग कोई रेसिपी लिखने लगे हो या कोई भी चीज़ करने लगे हो, टेंडेंस लगाने लगे तो आप उसको ऑर्डर्ड 1 2 3 4 5 6 के नंबरिंग के साथ लिखते होते हो। एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, वो होती है जब आप ऐसे बुलेट के सिंबल लगाते हो, आपको नहीं पता होता कि इसकी जो अरेंजमेंट है वो कैसी होने वाली है। तो हम दोनों को ही डिस्कस करने लगे हैं। तो आप उसके लिए अगर आप लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट या ऑर्डर्ड लिस्ट लिखने लगे हो ना, तो अगर आप लोग, हम पहले ऑर्डर्ड की बात करते हैं फिर हम अनऑर्डर्ड की बात करेंगे। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आप लोग क्या करोगे, जहाँ पर जो आप OL, ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग लगाओगे, ठीक है। उसके बाद आप अपने टैग को क्लोज भी करोगे, ठीक है। अब इसका मतलब है यहाँ पर हमारी लिस्ट जो है वो तैयार हो गई है। अब हमने जो काम करना है इसके अंदर ही करना है, ठीक है। OL इसका मतलब है यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट अब बनने लगी है, ठीक है। अब उसकी जो नंबरिंग है 1 2 3 4 5 आप उसको खुद देने की ज़रूरत नहीं है, वो काम कौन करेगा, ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग कर देगा, ठीक है। आपने यहाँ पर अब दूसरी लगानी है LI, ठीक है। LI मीन्स लिस्ट, ठीक है। इसको क्लोज भी करना है हमने LI को, ठीक है। अब ये होगी नंबरिंग, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ज़रा कुछ भी लिख कर देखता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई नाम लिख देता हूँ जिस तरह से HTML, ठीक है। HTML लिखा, इसको यहाँ पर अभी क्योंकि एक है तो ज़्यादा डिस्प्ले नहीं होगा, हमने इसको 5 लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। इसको कॉपी, अब आपको बार बार सारा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, टाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक को करो और बाकियों को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 मैंने यहाँ पर अपनी लिस्ट क्रिएट कर लिया। मैं यहाँ पर सेंटर में जाकर इनके नाम जो है वो चेंज कर देता हूँ ताकि हम लोग को डिफरेंस भी पता चल जाए। तो हम यहाँ पर पाइथन लिख देते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं C++, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं जावा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं PHP, ठीक है, PHP,
तो अब यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर सेव किया और यहाँ पर जाकर जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देखो हमारे पास एक लिस्ट तैयार हो गई है जिसमें हम लोगों ने नंबरिंग नहीं दी। OL जो ऑर्डर लिस्ट का टैग था उसने खुद से नंबरिंग दे दी, ठीक है। अब हम लोग ये ऑर्डर लिस्ट यहीं तक क्लियर हो गई है, ठीक है। अब हम अनऑर्डर्ड की बात करते हैं तो हमें खपने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसी को कॉपी करेंगे, ठीक है, और इसी को जहाँ पर पेस्ट कर यहाँ पर OL की जगह अनऑर्डर्ड यानी कि UL यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, UL, ठीक है। अब इसको सेव कर देते ताकि हमें पता चले, डिफरेंस पता चले। जब मैं इसको यहाँ पर आकर रिफ्रेश करूँगा तो देखिएगा ये थी हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, 1 2 3 4 5 के साथ नंबरिंग के साथ, और ये है हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, बुलेट वाले से बुलेट्स के साथ, ठीक है। तो अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा अनऑर्डर्ड का और ऑर्डर्ड लिस्ट का क्या होती है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी टेबल के बारे में, ठीक है। टेबल के बारे में बात करते हैं कि अब हम लोग अपने वेबसाइट के अंदर टेबल कैसे बना सकते हैं। टेबल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आसान काम है। आप लोगों को सबसे पहले थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए रोज़ का और कॉलम्स का, ठीक है। रोज़ होती हैं जो कि हॉरिजॉन्टल होती हैं और कॉलम्स होते हैं जो कि वर्टिकल होते हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा जब आप कोई भी टेबल बनाते हो तो जो उसकी पहली रो होती है सारी वो होती है बोल्ड, हेडिंग जो होती है, नेम, सेक्शन, क्लास, रोल नंबर, कुछ भी हो सकता है। उसके अंदर उसकी एंटिटीज़ होती हैं, एंट्रीज़ होती हैं, जिसमें आप लोग सारा चीज़ें आपको डिस्कस किया सारी समझ आएंगी, ठीक है। और ये बात आपने माइंड में रखनी कि अभी हम स्केलेटन ड्रॉ कर रहे हैं, इसकी डिज़ाइनिंग नहीं कर रहे। तो टेबल के लिए आप लोग टेबल का टैग इस्तेमाल करोगे, ठीक है, टेबल के टैग को क्लोज भी करोगे, ठीक है। स्पेलिंग अच्छी तरीके से ख्याल रखने, केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि आप उसमें बड़ा लिखो छोटा लिखो एक बात है, लेकिन गलत नहीं लिखना आपने। टेबल के अंदर टेबल उसके अंदर सबसे पहले आप रोज़ लिखते हो, ठीक है। तो रोज़ के लिए जो हमारे पास टैग होता है वो होता है TR का, ठीक है, रोज़ का, ठीक है। आपने उस TR के टैग को क्लोज भी करना है, ठीक है। अब इस TR के टैग के अंदर अब आप लोगों ने, क्योंकि जब आप पहली हेडिंग दोगे ना, हेडिंग वाली रो लिखोगे तो उसके लिए जो टैग होगा वो होगा यहाँ पर होगा TH, ठीक है, TH, ठीक है। इस TH को आप क्लोज भी करोगे, ठीक है। अब इसके अंदर आप लोग अपनी हेडिंग दो। मैं पहले दे देता हूँ नेम की, ठीक है, नेम की दी। अब मैं चाहता हूँ नेम, अब इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इसी को पेस्ट कर देते हैं। हम चाहते हैं कि हमने 4 या 5 हमने ऐसे कॉलम्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। पहला कॉलम नेम का हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा उसकी क्लास, तीसरा हो जाएगा उसका, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सेक्शन, ठीक है, यहाँ पर सेक्शन, चौथा हो जाएगा यहाँ पर हम उसका दे देते हैं नंबर, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर उसकी हेडिंग वाले रो हो जाएगी। जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखो ये उसकी क्या आ गई, टेबल बन गया। अभी आपको टेबल लग तो नहीं रहा क्योंकि अभी हम इसका स्केलेटन बना रहे हैं, इसको डिज़ाइन नहीं कर रहे। तब हम इसकी एंट्रीज़ भी लिखते हैं कि एंट्रीज़ आपने कैसी देनी है। ये आपकी पहली रो थी। अब अगली रो के लिए आपको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, TR का टैग, ठीक है, TR के टैग को क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर, क्योंकि पहली हेडिंग वाली रो थी तो आपने TH लगाया था। अब आप भी बाकी आपकी एंट्रीज होंगी तो आप उसके लिए TD लगाओगे, ठीक है। TD को ओपन और TD टैग को क्लोज करोगे। अब यहाँ पर आप उसका नेम वगैरह लिखो, अली, ठीक है। एक मैं यहाँ पर अली लिख देता हूँ, ठीक है, वो 2 3 और 4, ठीक है, वो अली है, ठीक है, पहला नेम अली। उसके बाद अहमद नाम रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या नाम रख, बल्कि इस तरह नहीं हम लोग करेंगे, पहले हमने नेम अली रखा था, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर उसकी क्लास हम लोग कहते हैं कि वो 10th क्लास में है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि वो सेक्शन उसका A है, और उसके बाद उसकी जो हमारे पास नंबर है वो 1001 है, ठीक है। इसका मैं सेव कर आपको बताता हूँ कि देखो कैसे हुआ। नेम अली, क्लास 10th, सेक्शन A और नंबर ये 001, ठीक है। अब इसके साथ हम लोग अब चाहते हैं कि और एंट्रीज हो तो हम इसी को ही कॉपी कर ठीक है, इसी को ही कॉपी कर इसी को ही पेस्ट कर देते हैं 3-4 बार, ताकि हम लोग को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। हम लोग अभी इसको क्योंकि सीख रहे हैं। तो यहाँ पर आके इसको सेव किया। जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखो क्या ये टेबल नहीं बन गया, टेबल की कॉलम्स भी हैं और टेबल के रोज़ भी हैं। हाँ, अभी डिज़ाइनिंग नहीं है, हम इसका स्ट्रक्चर या स्केलेटन ही ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इस बात को हम माइंड में रखिएगा। तो यहाँ पर हमने टेबल को भी डिस्कस कर लिया। अब हम चलो बात करते हैं फॉर्म की। कि अगर आप लोग ने देखा होगा जब आप फेसबुक का अकाउंट लॉगिन करते हो या इंस्टाग्राम का या यूट्यूब का, तो आपको वहाँ पर आता है कि यहाँ पर अपना टाइप करो, नेम टाइप करो, पासवर्ड टाइप करो, डेट टाइप करो, ठीक है, या कुछ भी नंबर वगैरह कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। तो अब उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए वो फॉर्म होते हैं, ठीक है, जो कि जिस पर हम क्लिक करें तो वो हमारी इन्फॉर्मेशन को सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्म के लिए आप फॉर्म का टैग लगाओगे, ठीक है, फॉर्म के टैग को क्लोज करोगे, ठीक है। इसके अंदर ये फॉर्म बन जाएगा।
अब आपने इनपुट करनी है अपनी वैल्यूज़, तो आप इनपुट के लिए यहाँ पर इनपुट का टैग इस्तेमाल करोगे। अब इनपुट का जो टैग होता है ना वो क्लोज नहीं होता, ठीक है, इनपुट का टैग के अंदर क्लोजिंग टैग नहीं होता। लेकिन अब इसका हम एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे कि हम किस टाइप की इनपुट चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर उसके एट्रीब्यूट जो कि उसके ओपनिंग टैग के अंदर आएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे टाइप, इनपुट की टाइप क्या होनी चाहिए, इक्वल लगाया, ठीक है, वही एट्रीब्यूट का जो सिंबल होता है। हम लोग यहाँ पर चाहते हैं टेक्स्ट, कि जो हमारे पास हम लोग इसको सेव करते हैं, फिर हम इसकी आउटपुट देखते हैं क्या आती है। आउटपुट में जब इसको रिफ्रेश किया तो देखो यहाँ पर एक टेबल, यहाँ पर एक बॉक्स आ गया, अब जिसके अंदर हम लोग अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पर कुछ भी वैल्यूज़ को एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने एक इनपुट का बनाया, अब हम चलो इसकी दूसरी इनपुट का टैग यहाँ पर बनाते हैं। तो इनपुट यहाँ पर इसको क्लोज किया, उसकी जो टाइप थी, टाइप अब मैं देता हूँ यहाँ पर पासवर्ड, ठीक है। आपने देखा होगा ना कि जब आप पासवर्ड लिखते हो तो जो पासवर्ड के अंदर आप कुछ भी लिख रहे हो तो वो आपको पासवर्ड शो नहीं हो रहा होता, उसकी जगह स्टार या बुलेट्स वगैरह आ रही होती हैं, ठीक है, डॉट वगैरह। तब हम वही काम करने लगे हैं। तो इसकी टाइप हम दे रहे हैं पासवर्ड, पासवर्ड की टाइप दिए, मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब यहाँ पर हमारे पास आ गया। अब मैं इसके अंदर चाहता हूँ कि मैं जो चीज़ भी यहाँ पर लिखूँगा तो देखो मुझे शो नहीं हो रही कि मैंने क्या लिखा, तो पासवर्ड भी कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। इसके बाद अब तीसरा हम लोग इनपुट की टाइप देखते हैं। यहाँ पर मैं इनपुट दोबारा लिखा, ठीक है, उसकी जब टाइप देने लगा हूँ मैं, अब मैं देता हूँ कि यार आपने देखा ना फेसबुक की जब आप अपना जो अकाउंट है वो बना रहे होते तो आपसे डेट मांगता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर दूंगा डेट, ठीक है, डेट कर दिया मैंने, इसको रिफ्रेश किया तो देखो ऐसा ही यहाँ पर आपको क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर कैलेंडर शो हो जाता है ना, यहाँ पर तो देखो पूरा कैलेंडर आपको शो हो गया। आप अपनी यहाँ पर अपनी जो डेट वगैरह है वो यहाँ पर इनपुट कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपने टाइम करना है, डे करना है, तो वो हर चीज़ यहाँ पर आप कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ ये इतनी नहीं है, बहुत ज़्यादा आप किसी भी किस्म का फॉर्म बना सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब आपने देखा, अब मैं यहाँ पर एक मैजिक करने लगा हूँ, ठीक है। उस मैजिक को करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करने लगा हूँ, एक एट्रीब्यूट होता है प्लेस होल्डर का, वो एट्रीब्यूट मैं यहाँ पर दे देता हूँ प्लेस होल्डर का, ठीक है। प्लेस होल्डर देखिएगा होता क्या है इससे, प्लेस होल्डर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर योर नेम, ठीक है। ये जो चीज़ है ना ये आपके लिए गिफ्ट है, अगर आप लोग अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, नहीं तो मैंने इसको कहीं और जाकर डिस्कस करना था, लेकिन चलो मैं आपके लिए यहाँ पर ही डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंटर योर, यहाँ पर पासवर्ड देना था तो एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। अभी आप यहाँ पर देखो कि आपको यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा, ठीक है, ऐसे का ऐसा ही है। जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो क्या ऐसा ही नहीं आता आपके पास कि आपकी बॉक्स के अंदर लिखा होता है एंटर योर नेम। जब मैं लिखूंगा तो एंटर योर नेम खत्म हो जाएगा, उसकी जगह आप अपना नेम पुट कर दोगे और पासवर्ड की जगह भी ये, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अपना नेम पुट कर ही देते हैं, FAIZAN, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कोई भी पासवर्ड लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर अब आप डेट लिख देते हैं, ठीक है, डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये डेट हमने सेलेक्ट कर ली। अब आपने देखा होगा ओके का, सेंड का, क्लिक का, यहाँ पर एक बटन्स भी आ रहे होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर बटन भी बना सकते हैं, तो वो बटन अब यहाँ पर हम बनाने लगे हैं, ठीक है। बटन हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है, इनपुट, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे इसकी टाइप, ठीक है, टाइप क्या होगी यहाँ पर बटन, ठीक है, डबल कोटेशन के अंदर लाजमी से लिखना है, ठीक है, बटन। अभी मैं यहाँ पर करूँगा तो यहाँ पर देखो कुछ भी शो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर एक बटन बन गया जिसको हम क्लिक कर रहे हैं। मैं अगर चाहता हूँ कि मैं इसकी वैल्यू दूँ कि इस बटन के अंदर क्या लिखा है, तो मैं यहाँ पर एक दूसरा एट्रीब्यूट इस्तेमाल करूँगा वैल्यू का, ठीक है। वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लिक हेयर, ठीक है, सेव किया। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा यहाँ पर एक बटन बन गया, कौन सा, क्लिक हेयर। अब मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूँ, बेशक काम नहीं कर रहा क्योंकि अभी हम लोग बेसिक काम कर रहे हैं, लेकिन ये बटन बन चुका है जो कि क्लिक भी हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोगों को, उम्मीद करता हूँ अब आपको बेसिक सारी चीज़ें समझ आ गई हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की, हम लोगों ने यहाँ पर एलिमेंट्स को, एट्रीब्यूट्स को डिस्कस किया, हम लोगों ने यहाँ पर तकरीबन हर चीज़ को ही डिस्कस किया है। तो ये देखिए लिस्ट भी डिस्कस की, इमेजेस को भी, फॉर्म्स, टेबल्स, हाइपरलिंक्स, हर चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली आज के कोर्स में। अब ये कोर्स करने के बाद, इस वीडियो देखने के बाद अब आप लोग इतने हो गए हो कि अब आप लोग बेसिक चीज़ें आपको सारी पता चल गई। कोई आपसे पूछे तो आप लोग उसको बता सकते हो, ठीक है, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन आ गई है, ठीक है। अब अगर आप लोग चाहते हो कि आप इस इन्फॉर्मेशन को मज़ीद बढ़ाओ, आप वाकई ही एक प्रोग्रामर बनो, ठीक है, तो उसके लिए अब कुछ चीज़ें आप लोगों को मैं शो कराने लगा हूँ, ठीक है। जल्दी से शो कराऊंगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब मैं आपको कुछ अपनी जो
हमारे जो बेसिकली मेरी कुछ जो मैंने अब वेब डेवलपमेंट सीखते हुए मैंने बेसिकली जाकर कहीं से सीखी थी, ठीक है, जो कि मैं अब आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो वो मैंने कैसे सीखी वो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट इस वीडियो का आ गया है, ठीक है। अब मैं आपको सारी अपनी जो कुछ प्रोजेक्ट्स थे वो आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है, और बताऊँगा कि इसके पीछे कोडिंग कैसे की मैंने सारी, ठीक है, HTML के ज़रिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स में आऊँ तो मैं जो आपको सबसे पहली वेबसाइट दिखाने लगा हूँ, ठीक है, ये वो वेबसाइट है जो कि मैंने खुद बनाई थी, ठीक है। और ये मैंने वेबसाइट बनाई थी इस वेब डेवलपमेंट को सीखने के तीसरे दिन, ठीक है। लिटरली बता रहा हूँ, विदाउट, मैं सच बोल रहा हूँ कि जब मैं वेब डेवलपमेंट कर रहा था तो तीसरे दिन मैंने ये पूरी वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। और ये 1 से 2 दिन के अंदर वेबसाइट बनी थी, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत एक्सट्रीम नूब था, बिगनर था। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग डेफिनेटली कर सकते हो। आज तो आपका पहला दिन है, ठीक है। तो अब पहला ये देखो, ये वेबसाइट है, ठीक है। देखो सारे काम यहाँ पर करें, जब मैं इसके ऊपर लेकर आता हूँ तो देखो यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है, सारा कुछ। अभी ये आप लोग होगी, बाकी बात है कि अब पहले कोर्स में तो ये काम नहीं करे, पहले क्लास में, क्योंकि हमने अभी इसका स्ट्रक्चर बनाना सीखा है, ठीक है। तो अब देखो, जब मैं आपको लिस्ट बता रहा था ना, ये लिस्ट बनी है, बेशक वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, ये बटन्स हैं सारे, ठीक है। ये उसकी हेडिंग्स हैं, ये सारी, ये यहाँ से यहाँ तक मैंने इस पर H1 का टैग इस्तेमाल किया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने P का टैग इस्तेमाल किया, ये सारे एंकर्स हैं। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये आगे फर्दर हमें मूव कर ले जाएंगे। बेसिकली अभी तो नहीं कर लेकर जाएंगे, लेकिन आगे जाकर कर लेकर लाजमी से जाएंगे, ठीक है। तो ये थी मेरी वेबसाइट जो मैंने तीसरे दिन बनाना स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। अब बनाने के लिए आपने स्ट्रक्चर्स अभी सीख लिया है, अब आके आपने क्या सीखना है, CSS, ठीक है, कि आप इसकी डिज़ाइनिंग कैसे कर दो, ये जो कलर्स हैं, फ़ॉन्ट्स हैं, ये आप लोग कैसे कर सकते हो, ठीक है। ये एक वेबसाइट हो गई, ठीक है, जो कि मैं आपको शेखिया नहीं मारा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यार मैं ये काम तीसरे दिन में स्टार्ट कर सकता हूँ। तो आप लोग तो बहुत पहले स्टार्ट कर सकते हो अगर आप लोग इसको कंटिन्यू करते हो, वेब डेवलपमेंट को, ठीक है। आप अपने लिए करो या आप किसी बंदे के लिए करो, तो सब चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद मैं अगली वेबसाइट की तरफ लेके जाऊँ। ये मेरी दूसरी वेबसाइट थी जो कि मैंने बनाई, ठीक है। अब ये वेबसाइट आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये कुछ ऐसी वेबसाइट थी, ठीक है। इसके अंदर देखिए, ये आप लोगों ने देखिएगा ना, एक नैव बार होती है, ठीक है। ये सारे यहाँ पर एंकर्स लगे हुए हैं, देखिए। इसको करने के बाद यहाँ पर कलर्स भी चेंज हो रहे हैं, ड्रॉप डाउन भी ओपन हो रहे हैं, हमारे पास सारा काम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये सारी वो वेबसाइट थी जो कि मैंने बनाई थी। ये वेबसाइट मैंने तब बनाई थी जब मैं आपके साथ हैंड राइटिंग का कोर्स शेयर कर रहा था, अगर आप लोगों ने वो कोर्स ज्वाइन किया था तो, ठीक है। ये पूरी कंप्लीट वेबसाइट है। देखिए यहाँ पर वो मैंने फॉर्म, देखिए यहाँ पर मैं नेम पुट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद अपने यहाँ पर ईमेल वगैरह, डिज़ाइनिंग को छोड़ें लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ चलें, ठीक है। ये वाली एक वेबसाइट है मैंने प्रोजेक्ट में बनाई थी, ठीक है। ये सेकंड वेबसाइट बनाई थी उसके बाद, ठीक है। उसके बाद मैंने एक रिजॉर्ट के लिए वेबसाइट बनाई थी जो कि इस टाइम में भी ओपन ना हो, ठीक है, शायद ओपन हो जाए या शायद ना हो, ठीक है। तो ये ऐसे बस मजाक किया था, ठीक है, इसको सीरियस नहीं ले लेना, तो ठीक है। तो अब आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। आगे जब सबसे अच्छी वेबसाइट जो मैंने बनाई है ना अभी तक, ठीक है, मैं आपके साथ वो शेयर करने लगा हूँ, तो वो आप लोगों ने गौर से देखनी है, ठीक है। तो ये वो वेबसाइट थी जो कि मैंने बनाई, ठीक है। ये बनाई मैंने जब मेरे CSS सारी कर ली, ठीक है, HTML सारी कर ली, और विदिन 1 मंथ, ठीक है, ये मेरी जो वेबसाइट है ये 1 मंथ के अंदर बनाई, ठीक है। मैंने अगर आपके साथ पूरा रोड मैप शेयर करूँ तो मैंने दूसरे दिन ही अपनी वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दी थी, मतलब जो वेबसाइट प्रैक्टिस के लिए थी वो बनाना शुरू कर दी थी। जो ये वाली वेबसाइट है ये कंप्लीट एक बहुत ही आला किस्म की वेबसाइट है, ठीक है, दिखने में, ठीक है। तो ये वेबसाइट मैंने विदिन 1 मंथ बनाना स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। तो ये देख ले सकते हैं, ये सारा उसका जो एंड रिज़ल्ट है वो ये बना है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वेबसाइट बनाने के लिए पीछे कोडिंग कैसे हुई थी, ठीक है। अब ऑब्वियसली नोटपैड पर ये मैंने वेबसाइट नहीं बनाई, मैंने प्रॉपर सॉफ्टवेयर पर बनाई है, लेकिन एज अ बिगिनर मैंने भी नोटपैड पर ही काम करना शुरू किया था। अब मैं अगर आपको दिखाऊँ कि इस वेबसाइट को बनाने के लिए पीछे कोडिंग कौन सी हुई है, कैसे HTML इस्तेमाल हुई है, तो उसके लिए मैं पहले नोटपैड की एक फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने दूसरी नोटपैड की फ़ाइल ओपन कर ली है। तो अब मैं इसको यहाँ से उठाकर जब मैं इसको नोटपैड में क्लिक करता हूँ तो मेरी इस वेबसाइट के पीछे की सारी कोडिंग आपको शो हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी कोडिंग है उस वेबसाइट की, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाना शुरू करूँ तो हाँ, आपको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, बेसिकली मुझे भी नहीं इस तरह की चीज़ें समझ आती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। देखिए यहाँ पर P का टैग, H का टैग, यहाँ पर ऊपर देखिएगा लिस्ट का टैग यहाँ पर इस्तेमाल किया है, ठीक है। फॉर्म बनाया था, लिस्ट बनाई थी, तो ये सारी कोडिंग है। आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा है, हमारे तो उंगलियाँ टूट जाएंगी ये सारा करते हुए, यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक शॉर्टकट मैंने बताया है वीडियो के दौरान, अगर आपने उसको फोकस किया हो कि आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। आप एक लाइन लिखो, बाकी को कॉपी पेस्ट करके अपने मुताबिक थोड़ी सी चेंजिंग कर दो, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं वेबसाइट्स, ठीक है। ये दिखाने का मकसद ये नहीं है आपके सामने ब्रैगिंग करना, इसका मकसद ये है कि मैं वेब डेवलपमेंट 1 से मंथ के अंदर सारी सीख सकता हूँ, तो आप भी सीख सकते हो, ठीक है।
और आपको सिखाएगा कौन, आप लोग उसको बाहर से कहीं से भी जाकर सीख सकते हो। बाहर से जाकर सीखोगे तो आपको 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी सिर्फ इतनी बेसिक HTML और CSS के लिए, जिसको मैंने आपको 90% 95% HTML मैंने आपको आज की 40 मिनट के अंदर सिखा दी है, ठीक है। लेकिन वो चीज़ें आपको 2-3 महीनों में सिखाएंगे, जो कि मैंने आपको एक 40 मिनट के लेक्चर के अंदर ही सिखा दी है। सो अगर आप लोग फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हो अपनी इस जर्नी को, तो आप लोगों के लिए जो अनाउंसमेंट थी वो ये है कि मैं फिज़ान तनवीर FT प्रेजेंटेशन के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को HTML और CSS बेसिक से एडवांस लेवल तक की सिखाने वाला हूं, वो भी सिर्फ 5 क्रेडिट आवर्स के अंदर, ठीक है। 5 क्रेडिट आवर्स का मतलब है हर दिन 1 घंटा की क्लास में आप लोगों की लूँगा, ठीक है। मैं आपको HTML CSS 1-to-1 पर्सनली सिखाऊंगा एज जिस तरह होम ट्यूटर पर नहीं आके आपको सिखाते, वैसे ही आपको HTML CSS दिखाऊंगा। आपको मैंने अपने प्रोजेक्ट्स दिखा दिए कि मैं आपको एट द एंड जब आप वो 5 क्लासेस ले लोगे ना, तो आप इस तरह की एक मारी मोटी वेबसाइट, भी ये वेबसाइट बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं, अगर आप लोग कंपेयर करते हो एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर के साथ, लेकिन ये एज अ बिगनर बहुत एक अच्छी अचीवमेंट है। तो आप लोग भी इस तरह की वेबसाइट बनाने के कैपेबल हो जाओगे इस 5 आवर्स की क्लास लेने के बाद। और आपको बता दो कि 5 आवर्स की क्लास होगी कैसे, हर दिन एक क्लास होगी, ठीक है। तो 5 डेज़ के 5 आवर्स क्रेडिट आवर्स बनेंगे, ठीक है। और अब आप इसकी फ़ीस पूछोगे, तो अगर आप लोग यार बाहर जाकर ये काम करोगे ना, ये चीज़ें सीखोगे, ये इन्फॉर्मेशन लोगे, तो आपको 10 हज़ार तो कहीं नहीं गए, वो भी आपको 3 महीने के कोर्स में सिखाया जाती है ये सारी चीज़ें। और मैं आपको कितने टाइम में सिखा रहा हूँ, सिर्फ 5 घंटे के अंदर, 5 डेज़ के अंदर, पर डे पर आवर, ठीक है। और 1 घंटे की जो प्राइस है वो है 200 रुपीज़, जी हाँ, सिर्फ 200 रुपीज़ पर आवर। तो 5 डेज़ के कितने बने, सिर्फ 1000 रुपीज़। तो अगर 1000 रुपीज़ में आप लोग इतनी अच्छी वेबसाइट बनाने के कैपेबल हो जाते हो, तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि अगर आप लोगों को कहीं बाहर से जाकर सीखोगे, तो आपको इससे भी घटिया वेबसाइट 3 महीने के अंदर सिखाएंगे, तो उस वहाँ पर आपकी मनी भी लग रही होगी और आपका टाइम भी इन्वेस्ट हो रहा होगा, और आप लोग कुछ अच्छा सीख नहीं पाओगे इतने कम टाइम के अंदर, ठीक है। तो अगर आप लोग मेरा ये कोर्स ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो आप लोग इस इतनी अच्छी वेबसाइट्स जो हैं, अच्छे लिखने वाली वेबसाइट्स, आप लोग बेसिक टू एडवांस लेवल की सिर्फ 5 आवर्स के अंदर सीख सकते हो, और पर आवर 200 रुपीज़ होगा, ठीक है। अब आप इसको पे कैसे करोगे, ठीक है, तो वो पे करने का जो तरीका है वो मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम पर जाकर, जब आप मुझे इंस्टाग्राम का नीचे जो लिंक है FT प्रेजेंटेशन वाला, वहाँ जाकर आप लोग मुझे मैसेज कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको वहाँ पर अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा व्हाट्सएप पर, तो हम लोग वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। आप लोग मुझे वहाँ पर ईजी पैसा के थ्रू पेमेंट डिपॉजिट करोगे, ठीक है। जब वो मुझे मिल जाएगी तो मैं आपको उस एंट्री लिस्ट में एंटर कर लूँगा, ठीक है। और बेशक 4 बच्चे हों, 5 बच्चे हों या 1000 बच्चे हों, ठीक है, मैं अपना वो कोर्स स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। ऐसा ही होगा जैसे मैं सिर्फ पर्सनली आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग वो जूम पर भी क्लासेस रख सकते हैं, वो हम व्हाट्सएप पर भी रख सकते हैं, तो हम वो फर्दर आगे डिस्कस कर लेंगे आपके साथ, ठीक है। तो जो बच्चे इंटरेस्टिंग है वेब डेवलपमेंट के करियर को स्टार्ट करने के लिए, किक स्टार्ट करने के लिए, सिर्फ 5 घंटे के अंदर बेसिक टू एडवांस लेवल की HTML और CSS सीखने के लिए, वो भी सिर्फ 1000 रुपीज़ के अंदर, पर क्लास 200 रुपीज़, तो वो लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। मैं पर्सनली उनके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन दूंगा, आप उसमें क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, आपको लाइव बनाकर दिखाऊंगा, पूरी कोडिंग विद सॉफ्टवेयर्स के साथ सिखाऊंगा, ठीक है। तो जो बच्चे इंटरेस्टिंग है वो नीचे इंस्टाग्राम पर लाजमी से मुझसे मैसेज करके पूछें, ठीक है, और इस चीज़ को आगे फैलाएं, ठीक है। मैं भी इसकी ज़्यादा प्रमोशन नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि हम अभी इसको बिल्कुल किक स्टार्ट करने वाले, ठीक है। तो जितने भी बच्चे होंगे उसके साथ वो कोर्स स्टार्ट कर देंगे, तो जैसे जैसे बच्चे बाद में आते जाएंगे उनके लिए हम अलग से टाइम स्केड्यूल रखते चले जाएंगे, ठीक है। तो कोई बच्चा भी यहाँ पर मिस ना करे इस एक शानदार मौके को, ठीक है। बाहर से जाकर सीखनी है तो यार बाहर से भी सीखी जा सकती है हज़ारों रुपये देकर। अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हो फ्री में, तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप मेरे से सीखोगे तो आपका टाइम भी बहुत कम लगेगा और आपके पैसे तो ना होने के बराबर है। अब ये पैसे रखने, इसके चार्जेस रखने की इसलिए वजह है क्योंकि अगर मैं आपको हर चीज़ ऐसे मुफ्त में देता जाऊँगा ना, तो आप उसकी वैल्यू करना छोड़ दोगे, ठीक है। तो आप जिसको खुद पे कर जो चीज़ सीखोगे, आपको उसको वैल्यू दोगे और आपको वो अच्छे तरीके से समझ भी आएंगी, क्योंकि आपने उसके लिए पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। तो अगर जो बच्चे ये करना चाहते हैं तो नीचे इंस्टाग्राम पर जाएँ, वो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, और अपने इंस्टाग्राम पर, मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर भी वो मुझे मैसेज कर फर्दर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिज़ान तनवीर को इजाज़त दे। टेक केयर, सी या हैव अ गुड डे। उम्मीद करता हूँ यार कि मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। इससे पहले मैं पूरी वीडियो बना चुका था, ठीक है, 5 मिनट की वीडियो बना चुका था, और वो वीडियो सारी ज़ाया होगी क्योंकि उसमें मेरी ऑडियो ऑन नहीं थी, ठीक है। लेकिन दोबारा शूट की सिर्फ आप लोगों के लिए, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, आपको सिखाने के लिए वेब डेवलपमेंट होती क्या है। क्या आपको इस वीडियो से ये भी पता चल गया होगा कि ये क्या वेब डेवलपमेंट मेरे लिए है भी या नहीं,
ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यार वीडियो से कुछ सीखने को मिला। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई हो गई। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कीजिएगा, ठीक है। इस पर एजुकेशनल वीडियोस बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड होती हैं, ठीक है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चैनल के साथ, ठीक है। और जो बच्चे इंटरेस्टिंग है वेब डेवलपमेंट को स्टार्ट करने के लिए विदिन 5 डेज़, ठीक है, या 5 आवर्स मैं कह सकता हूँ, ठीक है, वो लाजमी से रब्ता करें। इस तरह की गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको फिर कहीं और कभी नहीं मिलेगी कहीं और से, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।